कई चूहे घमंड से जहरीले सांप पर चढ़ गए, लेकिन सांप ने उन्हें खाने की हिम्मत नहीं की। जंगल के नियम के मुताबिक जब तालाब का पानी सपाट चट्टानों के लेवल से नीचे चला जाता है तो सूखा मौसम आने वाला होता है। शिकारी बिना सोचे समझे शिकार नहीं कर सकते, वरना वे जंगल के दुश्मन बन जाएंगे। हर साल इस समय सभी जानवर बिना खाए जाने के डर के आखिरी बचे तालाब पर पानी पीने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह रुकावट जंगल के राजा के आने से ही टूटी। जैसे ही बाघ दिखा, उसने कहा कि उसे कुछ अजीब सी महक आ रही है। वह धीरे धीरे भेड़ियों के झुंड के पास पहुंचा और जल्दी से भेड़ियों के राजा के पीछे छिपे इंसानी बच्चे को ढूंढ लिया। ये बच्चा पहले इंसानी टॉर्च से अंधा हो गया था। आंखें यह बाघ इंसानों से बहुत नफरत करता था, लगातार बच्चे को खत्म करने के लिए तरसता रहता था। हालांकि अभी समझौता लागू था और हालांकि बाघ गुस्से में था, वह खुद को कुछ देर के लिए ही रोक पाया। जल्द ही बारिश का मौसम आ गया। भेड़ियों के राजा को पता था कि बाघ इस मामले को शांत नहीं होने देगा, इसलिए उसने जवाबी कार्रवाई पर बात करने के लिए झुंड को बुलाया। हालांकि भेड़ियों का झुंड बड़ा था, लेकिन वे बाघ की धमकी को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर पाए। कुछ भेड़ियों ने लड़के को सौंपने की पेशकश की, लेकिन माँ भेड़िए ने तुरंत विरोध किया, क्योंकि वह वही बच्चा था जिसे उसने खुद पाला था। उन्हें अपने लिए इतनी बहस करते देखकर लड़का और बर्दाश्त नहीं कर सका। आखिरकार उसने जंगल छोड़ने का फैसला किया और लड़के के बचने के लिए गाइड के तौर पर बाघ का रखवाला। काला पैंथर समझ गया कि लड़के को इंसानों के समाज में वह सच में सुरक्षित हो सकता है, इसलिए लड़के ने बेमन से उस माँ भेड़िए को अलविदा कहा जिसने उसे पाला था और इंसानों के समाज में लौटने की तैयारी की। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गया था। काले पैंथर को खतरा महसूस हुआ। उसने जल्दी से लड़के को भागने के लिए कहा, जबकि वह लड़के को समय देने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। हालांकि काला पैंथर बहादुर था, लेकिन वह बाघ का मुकाबला नहीं कर सका। कुछ राउंड के बाद बाघ एक ही वार में गिर गया। लड़का डर गया और अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागा, लेकिन बाघ बहुत तेज था और दूरी तेजी से कम होती जा रही थी। जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला से नीचे उतरकर भागने में कामयाब रहा, भैंसों का एक झुंड उसकी ओर बढ़ा, लेकिन बाघ वहीं खड़ा रहा, खतरनाक तरीके से घात लगाए बैठा था। लड़का जानता था कि एक बार झुंड निकल गया तो उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं होगी, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई, छलांग लगाई और एक भैंस का सींग पकड़ लिया और तेजी से अंधेरे झुंड में गायब हो गया। गुस्से में बाघ भेड़ियों की ओर मुड़ा। वह भेड़ियों के राजा से लड़के का पता लगाना चाहता था। भेड़ियों के राजा ने उसे बताया कि लड़का इंसानों की दुनिया में चला गया है। यह सुनकर बाघ ने भेड़ियों के राजा पर अपना गुस्सा निकाला। इस बीच लड़का भैंस का पीछा करते हुए एक खड़ी चट्टान तक गया। अचानक उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने ऊपर देखा। हे भगवान, ओह नो, लैंडस्लाइड हो गया है। भैंसों का झुंड चट्टान पर फंस गया है, आगे या पीछे नहीं जा पा रहा है। क्या करे? उसने बचने के लिए चट्टान से कूदने का फैसला किया। हालांकि बहाव तेज था, किस्मत से लड़के ने जल्दी से रिएक्ट किया और एक पेड़ पकड़ लिया और नीचे की तरफ एक छोटे से आइलैंड पर बह गया। ये ऐसी जगह थी जहां वह पहले कभी नहीं गया था। लड़का सावधानी से चल रहा था, तभी अचानक उसका पैर एक बड़े सांप के केंचुल पर पड़ गया। वह बहुत बड़ा था, लेकिन लड़के ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसका पेट भरना सबसे जरूरी था। उसने एक बेल तोड़ी, उसे एक टहनी पर लटकाया और जोर से खींचा। जंगली फल आसानी से उसके हाथ में आ रहे थे। एक रैकून लड़के के हाथ में रखे जंगली फल को घूरते हुए दौड़ा। लड़के ने प्यार से एक फल उसके साथ बांटा, लेकिन उसे क्या पता था कि छोटे लड़के की शैतानी चाल ने उसे सारे जंगली फल चुराने दिए। जब लड़के को यह पता चला तो वह पागलों की तरह उसका पीछा करने लगा और उसके आसपास का माहौल अचानक डरावना हो गया। आखिर में उसे एहसास हुआ कि वह एक बड़े जानवर के इलाके में घुस आया है। अजगर से डरकर लड़का एक एक कदम पीछे हटने लगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि अजगर उसे खाने का इरादा नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई जादुई शक्ति है। अजगर की आंखों में लड़के को उसके शरीफाना व्यवहार का राज पता चला कि वह बचपन से ही अपने पिता के साथ बहुत घूमता था। हर रात उसके पिता गुफा में आग जलाते थे, जिससे जंगल से बाघ खींचे चले आते थे। उसे बचाने के लिए उसके पिता ने बाघों से लड़ाई की। हालांकि उन्होंने बाघ का एक अंग जला दिया, आंखें, लेकिन आखिर में वह मौत से बच नहीं सका। खुशकिस्मती से बाघ को परछाई में छिपे लड़के का पता नहीं चला। उसे एक दयालु काले पैंथर ने ढूंढ लिया और भेड़ियों के ग्रुप को पालने के लिए दे दिया। लड़का एक धोखे में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसे कसकर बांधा जा रहा है। अजगर ने अपने खून जैसे लाल जबड़े खोले, लड़के को पूरा निगलने के लिए तैयार। ठीक इसी मुश्किल पल में एक बड़ा भूरा भालू अपनी जान जोखिम में डाल दी। जान बचाने वाली मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए लड़के ने भूरे भालू की शहद इकट्ठा करने में मदद करने के लिए चट्टान पर चढ़ा और जल्दी ही पूरा घर शहद से भर गया। इसी समय काले पैंथर को भी हर जगह मधुमक्खी के छत्ते बिखरे देखकर काला पैंथर गुस्से से भर गया। उसने लड़के से सख्ती से कहा, तुम जंगल के कानून तोड़ रहे हो। भूरे भालू की मदद करने की कोशिश में तुमने मधुमक्खियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। पैंथर ने उसे तुरंत इंसानों की दुनिया में लौटने का आदेश दिया, लेकिन देर हो रही थी, इसलिए उन्होंने रात को आराम करने का फैसला किया और अगले दिन निकल पड़े। दूर से आई एक आवाज ने लड़के को जगा दिया। उत्सुक होकर उसने आवाज का पीछा किया और एक मिट्टी के गड्ढे में हाथी का एक बच्चा संघर्ष करते हुए पाया। लड़का तुरंत रस्सी लेने के लिए वापस भागा। सबकी मदद से उन्होंने हाथी को बचा लिया। लड़के ने एक बार फिर इंसानी सूझबूझ का इस्तेमाल करके
एक समस्या हल कर ली थी। ये देखकर भूरा भालू कुछ दुखी हुआ। उसने काले पैंथर को लड़के को रखने के लिए मनाने की कोशिश की। हालांकि पैंथर ने उसे बताया कि बाघ लड़के का पीछा कर रहा है और एकमात्र रक्षक भेड़िया राजा मारा गया है। हालांकि पैंथर भी अनिच्छुक था। लड़के की सुरक्षा के लिए उसे जंगल छोड़ने देना सबसे अच्छा विकल्प था। भूरे भालू ने आखिरकार पैंथर की दुविधा को समझा और लड़के के पास गया, यह कहकर उसे धोखा दिया कि वह हमेशा से उसका इस्तेमाल करता आ रहा था और उसे कभी दोस्त नहीं माना। भूरे भालू की बातें सुनकर लड़के को धोखा महसूस हुआ और वह हताशा में एक पेड़ की चोटी पर चढ़ गया। तभी बंदरों का एक झुंड अचानक प्रकट हुआ और उसे उठा लिया। इससे पहले कि भूरा भालू और काला पैंथर कुछ कर पाते, बहुत देर हो चुकी थी। बंदर लड़के को पहाड़ की चोटी पर ले गए जहां एक प्राचीन महल छिपा हुआ था। लड़के को महल के द्वार से धक्का देकर अंदर धकेल दिया गया। अंदर कई प्राचीन कलाकृतियां थीं। उसने लापरवाही से एक घंटी उठाई और उसे हिलाया। उसे हैरानी हुई कि जो बंदर चुप थे वे सब पीछे हट गए, जैसे घंटी ने कोई डरावनी आवाज बुलाई हो। जैसे ही लड़का हैरान हुआ, उसके पीछे से एक 40 मीटर लंबा हाथ बाहर निकला। यह एक बहुत बड़ा गोरिल्ला था, महल का राजा, जिसका नाम गिग्गी था। उसे पता था कि लड़का बाघ का पीछा कर रहा है और उसने उसे बचाने की पेशकश की, इस शर्त पर कि लड़का लाल फूल व लौ, जिसने पहले बाघ को भगाया था, के बारे में कहा जाता था कि अगर कोई इसे पाले तो पूरे जंगल को एक करने का अधिकार देता है। इससे लड़का कंफ्यूज हो जाता है। जो जंगल में पला बढ़ा है, इंसानी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। हालांकि राजा को लगता है कि लड़का उसे धोखा दे रहा है और वह और ज्यादा परेशान हो जाता है। जैसे ही लड़का अपनी समझ के बाहर होता है, बाहर से भूरे भालू की आवाज आती है। भालू जानबूझकर राजा का ध्यान भटकाने के लिए उसकी चापलूसी करता है, जिससे काला पैंथर चुपके से लड़के को बचा लेता है। हालांकि उनकी हरकतों का एक बंदर को पता चल जाता है। अपना प्लान फेल होते देख ब्लैक पैंथर लड़के से भागने को कहता है, जबकि वह और भूरा भालू उनके पीछे छिप जाते हैं। हालांकि वे बहुत बड़े हैं, बंदर बहुत सारे थे, इतने ज्यादा कि खुद राजा को भी बीच में आना पड़ा। वह आगे कूदा, लड़के का रास्ता रोक दिया। लड़का घबरा गया। उसने राजा को धमकाते हुए कहा, भेड़ियों का राजा तुम्हारे पीछे आएगा। लेकिन राजा ने मजाक उड़ाया। भेड़ियों के राजा को तो बहुत पहले बाघ ने मार डाला था। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, लड़का फूट फूट कर रोने लगा। डरकर लड़का सीढ़ियों से ऊपर भागा और एक बड़े खंभे के पीछे छिप गया। लेकिन राजा ने उसका पीछा किया। पास में एक गड्ढा देखकर लड़का उसकी ओर दौड़ा और एक पेड़ पर कूद गया। राजा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने उसे फिर से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके ज्यादा जोर लगाने से लड़का महल में कुचल गया और मलबे के नीचे दब गया। हालांकि लड़का बच गया था, लेकिन वह दुख और निराशा से भर गया था। भेड़ियों का राजा उसका परिवार था, उसका पिता, जिसने बचपन से ही उसे हवा और बारिश से बचाया था। लड़के ने बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया था, लेकिन बाघ को हराना कोई आसान काम नहीं था। उसे एक बेहतर प्लान सूझा, जानवर के खिलाफ इंसानी आग का इस्तेमाल करना। इसलिए वह चुपके से इंसानों के एक गांव में गया, एक टॉर्च चुराई, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। गलती से एक चिंगारी जमीन पर गिर गई, जिससे जंगल में आग लग गई। आग तुरंत फैल गई। जब लड़का पहुंचा, बाघ ने आग को हवा देना शुरू कर दिया। उसने जोर जोर से सबको बताया कि इंसान कितने बुरे होते हैं। वे अपने मकसद को पूरा करने के लिए जंगल भी जला सकते हैं। लड़के ने देखा कि सब डर से कांप रहे हैं। कांपते हुए और दिल में शक के साथ वह बाघ की चाल में फंस गया और टॉर्च पानी में फेंक दी। आग के डर के बिना बाघ अब डर नहीं रहा था। वह एक एक कदम करके लड़के के पास पहुंचा, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए, जैसे वह किसी भी पल हमला कर सकता है। लेकिन तभी भूरा भालू और काला पैंथर आगे बढ़े, लड़के का रास्ता रोक दिया। उन्होंने भेड़ियों को भी उसे बचाने के लिए बुलाया, लेकिन बाघ ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। भूरा भालू गुस्से में दहाड़ा और सबसे पहले हमला किया। वह लंबा और ताकतवर था और उसने आसानी से बाघ को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन बाघ कोई आसान शिकार नहीं था। वह फुर्तीला था और उसने जल्दी से पासा पलट दिया और मौका देखकर उसे काट लिया। भेड़ियों ने यह देखा। भेड़िए भूरे भालू को बचाने की कोशिश में बाघ की तरफ दौड़े। अचानक काले पैंथर ने लड़के को रोका और उसे शांत होने का इशारा किया। उसने लड़के से कहा कि वह जानवर की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह लड़े और जबरदस्ती करे। भेड़ियों ने लड़के के लिए समय बचाने के लिए बुरी तरह लड़ाई की। बाघ ने उनके इरादे भांप लिए और उनका पीछा किया। काला पैंथर लड़के के लिए और समय बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर बाघ तक पहुंच गया।